पुराने समय की बात है, जब भारत भूमि पर अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ था। तब भगवान बुद्ध का ज्ञान का प्रकाश हर ओर फैल रहा था। उनकी शिक्षा ने न केवल लोगों को सत्य का मार्ग दिखाया, बल्कि उनके जीवन को भी नया अर्थ दिया। बुद्ध के प्रवचन और उनकी कहानियां हमेशा से प्रेरणा का स्रोत रही हैं। ऐसी ही एक कहानी है जो शब्दों की ताकत को समझाती है। यह कहानी न केवल शिक्षाप्रद है, बल्कि इसमें भावनाओं का गहरा संचार भी है। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग अत्यंत उत्साहित थे, क्योंकि बुद्ध का आगमन उनके लिए एक वरदान के समान था। बुद्ध अपने प्रवचनों में हमेशा जीवन के गहरे सत्य और व्यवहारिक शिक्षा की बात करते थे। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, आज हम एक महत्वपूर्ण शिक्षा पर चर्चा करेंगे। यह शिक्षा हमें यह समझने में मदद करेगी कि शब्दों की ताकत क्या होती है। शिष्य उत्सुक थे और बुद्ध के हर शब्द पर ध्यान लगा रहे थे। बुद्ध ने अपनी शांत और सौम्य आवाज में कहा, शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, ये वह ताकत है जो हमारे जीवन को बना या बिगाड़ सकती है। जैसे एक छोटी चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है, वैसे ही शब्द किसी का जीवन बदल सकते हैं। यह सुनकर एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या आप हमें इसका कोई उदाहरण देंगे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, निश्चय ही, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक छोटे से गांव में एक शिक्षक रहते थे। वे बहुत विद्वान थे और गांव के बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन उनका स्वभाव बहुत कठोर था। वे हमेशा बच्चों पर चिल्लाते और उन्हें अपमानित करते। एक दिन एक बच्चा रोते हुए घर आया। उसकी मां ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? बच्चा बोला, मां, शिक्षक ने सबके सामने मुझे मूर्ख कहा। उन्होंने कहा कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता। मां ने बच्चे को सांत्वना दी, लेकिन बच्चे के मन में शिक्षक के शब्द गहरे घाव की तरह बस गए। वर्षों बीत गए, बच्चा बड़ा हुआ और गांव छोड़कर शहर चला गया। वहां उसने कठिन परिश्रम किया और एक सफल व्यापारी बन गया, लेकिन उसके दिल में शिक्षक के शब्दों का दर्द हमेशा बना रहा। बुद्ध ने कहानी को यहीं पर रोककर अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि उस शिक्षक ने कुछ गलत किया? शिष्यों में से एक ने कहा, भगवान, उन्होंने बच्चे का अपमान किया और उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया। यह गलत था। बुद्ध ने कहा, सही कहा। अब सुनो कि आगे क्या हुआ। एक दिन वही व्यापारी अपने पुराने गांव लौटा। अब वह एक संपन्न और प्रसिद्ध व्यक्ति था। उसने अपने पुराने शिक्षक से मिलने का निश्चय किया। जब वह शिक्षक के पास पहुंचा तो उसने कहा, गुरुजी, आपने एक बार मुझे मूर्ख कहा था। आपने कहा था कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आज मैं सफल हूं। शिक्षक को अपने पुराने शब्द याद नहीं थे। उन्होंने क्षमा मांगी और कहा, मैंने जाने अनजाने में तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम्हारी मेहनत और लगन ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखा और कहा, देखो, उस शिक्षक के शब्दों ने बच्चे के जीवन पर दो तरह का प्रभाव डाला। एक ओर उन्होंने उसे गहरी चोट पहुंचाई और दूसरी ओर उन्होंने उसे अपनी क्षमता साबित करने की प्रेरणा भी दी। शब्दों का प्रभाव इस पर निर्भर करता है कि उन्हें कैसे ग्रहण किया जाता है। बुद्ध ने आगे कहा, इस कहानी से यह समझ आता है कि हमें हमेशा अपने शब्दों के चयन में सावधान रहना चाहिए। यदि हम प्रेम, दया और प्रेरणा के शब्द बोलें तो वे किसी के जीवन में चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन यदि हम कटु और अपमानजनक शब्द बोलें तो वे किसी के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई जिससे शब्दों की ताकत को और गहराई से समझा जा सके। उन्होंने कहा, एक बार एक राजा ने एक संत से पूछा, क्या शब्द सचमुच इतने शक्तिशाली होते हैं? संत ने उत्तर दिया, हां महाराज, शब्दों की शक्ति ऐसी होती है कि वे राजमहल को भी खंडहर बना सकते हैं और खंडहर को महल। राजा को यकीन नहीं हुआ। संत ने एक प्रयोग करने का सुझाव दिया। संत ने कहा, महाराज, कल सुबह आप अपने सभी मंत्रियों के सामने कहें कि आपका राज्य संकट में है। राजा ने ऐसा ही किया। अगले दिन यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग डर और चिंता से भर गए। व्यापारी अपना सामान छिपाने लगे, सैनिक सतर्क हो गए और प्रजा परेशान हो उठी। कुछ दिनों बाद संत ने कहा, अब महाराज, आप घोषणा करें कि सब कुछ ठीक है
और राज्य में सुख शांति है। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों में राज्य में शांति लौट आई। संत ने समझाया, देखा महाराज, आपके शब्दों ने कैसे लोगों की मानसिकता और स्थिति को बदल दिया। शब्दों की ताकत अद्भुत होती है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को शिक्षा देते हुए कहा, शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं है, बल्कि यह सीखना है कि उस ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाए। शब्दों का सही उपयोग शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। एक शिक्षित व्यक्ति वह है जो अपने शब्दों से दूसरों को सहारा दे सके, न कि उन्हें गिराए। बुद्ध ने कहा, शब्दों की ताकत को समझने के लिए मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक किसान था। उसके 4 बेटे थे। किसान ने हमेशा अपने बेटों से कहा कि वे मेहनत करें और एकता में रहें, लेकिन किसान के शब्दों का असर उनके बेटों पर नहीं होता था। वे आलसी थे और हमेशा झगड़ते रहते थे। एक दिन किसान बीमार पड़ गया। उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक खजाने का रहस्य बताना चाहता हूं। मैंने खेत में एक खजाना छिपा रखा है। अगर तुम उसे पाना चाहते हो तो खेत की गहराई से खुदाई करनी होगी। बेटों ने तुरंत खेत की खुदाई शुरू कर दी। उन्होंने पूरा खेत खोदा, लेकिन उन्हें कोई खजाना नहीं मिला। थके हारे वे पिता के पास गए। किसान मुस्कुराया और कहा, तुम्हें खजाना मिल गया है। खेत की खुदाई करने से जमीन उपजाऊ हो गई है। अब इसमें मेहनत से बीज डालो और तुम सोने के बराबर फसल पाओगे। बेटों ने किसान के शब्दों का मतलब समझा। उन्होंने मेहनत करना शुरू किया और उनका जीवन बदल गया। बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, हमारी वाणी हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे सही ढंग से उपयोग करो और यह दुनिया को बदलने का साधन बन सकती है। इस कहानी ने शिष्यों और गांव के लोगों पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने यह समझा कि शब्द केवल बोलने का माध्यम नहीं है, बल्कि वे जीवन का निर्माण करने वाले उपकरण हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे शब्दों का प्रभाव अमूल्य होता है। चाहे हम शिक्षक हों, माता पिता या मित्र, हमारे शब्द दूसरों के जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर और दया से बोलें। शब्दों की ताकत को समझें और उन्हें एक सकारात्मक परिवर्तन का साधन बनाएं। यही भगवान बुद्ध की शिक्षा है, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। यदि हम अपने जीवन में इस शिक्षा को लागू करें तो हमारे रिश्ते, कार्य और समाज में बड़ा सकारात्मक बदलाव आ सकता है। हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने शब्दों से दूसरों को हौसला दे और उनके जीवन में प्रकाश फैलाए। शब्द केवल माध्यम नहीं, बल्कि परिवर्तन के साधन